Good morning. Good morning, everyone. Respected dignitaries on dais, Shri Partha Sarthi Sen Sharma ji and Dr. Pinky Joel, MD ma'am, DG Training Dr. Narendra Agarwal, DG Family Welfare Dr. Shailesh Srivastava, and सारे महाप्रबंधक and उप महाप्रबंधक, colleagues from Bill and Melinda Gates Foundation, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे CHO colleagues जो हमारे साथ हैं यहाँ पर। मैं अगले 10 मिनट में आपको थोड़ी सी बिगर पिक्चर, जिस बिगर पिक्चर में वे आप अपना काम अभी सिचुएट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। होपफुली आइडिया नहीं है कि आपको बहुत ज्ञान ज्ञान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान आपके पास है। बट थोड़ा बड़ा पिक्चर में अभी जो हम काम कर रहे हैं और वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है फ्रॉम फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, उसके बारे में 2 मिनट। और क्या पोटेंशियलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो सीपीएसई सिस्टम में इतना इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम अ पॉपुलेशन हेल्थ पर्सपेक्टिव, उसके बारे में बात करूंगा। और क्या कहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर देने की कोशिश करूंगा। सो जो वेयर वेयर डज दिस वर्क? ओके। तो जो भी सीपीएससी की जो जर्नी है भारत में अभी, उसका थोड़ा सा वेरी क्विकली एक इतिहास अगर बात करेंगे तो हमारी 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, जिसमें कि एक्सेस टू पीएचसी फॉर एवरीवन बाय 2000 हमने एज अ कंट्री डिसाइड किया था। लेकिन फोकस ज्यादा ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया, जहां पे मैटरनल रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पे फोकस आया, मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ पे, उसके वजह से फोकस वर्टिकल डिजीजेस की तरफ ज्यादा रहा हमारे नेशनल पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स का, बिकॉज वो प्रायोरिटी थी। साथ साथ लेकिन 2000, 2005, 2010 के तरफ रियलाइजेशन शुरू हुई ग्लोबली कि जो मैटरनल एंड वुमेन्स हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ तो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन एक सेक्युलरली एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहा है सारे देशों में, जहाँ पे एनसीडीज, मेंटल हेल्थ और बीमारियां इक्वली लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर रही हैं, तो उन पे ध्यान देना है। साथ साथ जैसे हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक हेल्थ नीड्स बढ़ा है। तो उससे एक क्लियर मैसेज वापस आया कि पीएचसी पे रिन्यूड फोकस होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन वर्टिकलाइज्ड एमएनसीएच बट जनरली पीएचसी, ब्रॉडर पीएचसी पे। और ग्लोबली 2018 में हमारे हेल्थ मिनिस्टर और जो हेल्थ सेक्रेटरी, यूनियन सेक्रेटरी, सब लोगों के ने ग्लोबल कमिटमेंट में हमारे देश की तरफ से भाग लिया और कहा कि हम लोग अब 2000 वापस फोकस करेंगे पीएचसी फॉर ऑल मूवमेंट में, जो अस्ताना में एक ग्लोबल कॉल फॉर पीएचसी हुआ। और अप्रोक्सीमेटली उस समय जो हमारी अभी की जो प्रोग्राम जिसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर फोकस है, वो इन अंडर द बिगर ऑब्जेक्ट गोल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसमें एचडब्ल्यूसी की इमेजिनेशन हुई, और पीएमजेवाई फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। और आज हम यहाँ बैठे हैं जब भारत में लगभग 1,60,000 HWCs लगभग एस्टैब्लिश हो चुके हैं। फ्रॉम अ कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव दो डेटा पॉइंट मैं आपको बस बताना चाहूंगा एविडेंस स्टैंड पॉइंट से। कहते हैं, दिस इज वेरी रिसेंट, कि किसी भी पॉपुलेशन में, एविडेंस बेस्ड है ये, 80 से 90% हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन ओवर लाइफ टाइम कैन बी टेकन केयर बाय प्राइमरी हेल्थ केयर, 80 to 90%। और
और कहा गया है अगेन ऑल डेटा मॉडलिंग के एक्सरसाइज से कि अगर पीएचसी सिस्टम्स पे फोकस हो तो 10 साल के एक पीरियड में आप अपने पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू 3.7 ईयर्स बढ़ा सकते हैं. एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम countries globally, and lot of modeling went to it. तो इसीलिए कहा गया कि पीएचसी पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है फ्रॉम अ हेल्थ सेक्टर स्टैंड पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई द रिकमेंडेड ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी जो प्रपोर्शन है वो कहते हैं लगभग 70% आपका बजट पीएचसी पे जाएगा तो आपकी हेल्थ आउटकम्स ऑप्टिमाइज्ड होती हैं. हमारे यहाँ भी हमारे हमारे देश में भी ये जो पीएचसी पे एक्सपेंडिचर की जो प्रपोर्शन है वो बढ़ के अब 55% क्रॉस कर गई है. सो वी आर इन अ वेरी गुड डायरेक्शन फ्रॉम आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर मिशन. अब एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक लास्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की मैं बात करूंगा, एंड अपोलोजाइज फॉर थोड़ा सा ये थोड़ा थ्योरेटिकल अगर है तो. प्राइमरी हेल्थ केयर को एक प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या? ये एक फैसिलिटी नहीं है, ये एक सर्विस नहीं है, ये एक अप्रोच है. इसको डिफाइन किया गया है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, वेयर you take health care and related needs, you take care of health care and related social determinants of health needs of a population through the health department, but also some other departments that have to participate. Most importantly, and this is very important, जो आप लोग जैज की बात कर रहे थे, most importantly community engagement. एंड सो कम्युनिटी होल ऑफ सोसाइटी एंगेजमेंट विथ कम्युनिटी, और इसको तीन भाग में बांटा गया है. एक है पीएचसी सिस्टम्स, और जिसके बारे में हम लोग बात किए अभी, अताउर रब्बी जी ने जो बात किया, हम लोग एचडब्ल्यूसी पे फोकस कर रहे हैं तो उसमें एचसीएचओ की डायग्नोस्टिक्स की सबकी एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत डिटेल बात हुई. ये पीएचसी सिस्टम्स जो फाउंडेशनल सिस्टम्स की हम लोग बात कर रहे हैं उस पे फोकस है. इसका दो और आयाम है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है पीएचसी सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज. और सर्विसेज को ऐसे डिफाइन किया जाता है जो कि एक इंडिविजुअल मेरी नीड, मेरी पत्नी की नीड, मेरे बच्चों की नीड को पूरा कर सके. तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का एक फंक्शन होता है कि आपके क्लाइंट का नीड पूरा कर सके, और दूसरा होता है एक पॉपुलेशन के नीड को पूरा किया जाए, मतलब उस कम्युनिटी के एज अ होल. उसमें आती है चीजें लाइक सर्वेलेंस, उसमें आती है हेल्थ प्रोटेक्शन, उसमें आता है हेल्थ प्रमोशन, जिससे कि आप जनरली आप पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करते हैं. ये एक ये इसीलिए महत्वपूर्ण है. जो भी अभी सर ने बात किया था, और सर ने बात किया कि कैसे हम लोग डिटेल्स में सर्विसेज, टीबी की बात की और भी सर्विसेज की बात की, हाउ आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है पीएचसी सिस्टम का अगले 25 साल तक एक एक करके आप सर्विसेज इस पे ऐड करते जाइएगा. आज आप मेंटल हेल्थ ऐड करेंगे, कल कुछ और नई चीजें निकलेंगी, ऐड करते जाइएगा. एज लॉन्ग एज आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे. और दूसरा, जो फंक्शन, पब्लिक हेल्थ फंक्शंस हैं, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, उस पे पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा. सर्विलेंस, जो कोविड पैंडेमिक आया तो कैसे आप सर्विलेंस इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स. तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि इफ इट हेल्प्स यू इन द बिगर थिंकिंग ऑफ वेयर योर वर्क ऑन एचडब्ल्यूसी इज सिचुएटेड, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा. हमारी जो की लर्निंग्स हैं पिछले 2-3 साल में, हमें मौका मिला है भारतवर्ष में लगभग 14 राज्यों में सपोर्ट करने का पीएचसी, ये आयुष्मान भारत सीपीएससी से मिशन को इम्प्लीमेंट करने का, टीए देने का. तो उसमें हमने एक चीज कुछ रियलाइजेशन हमारी हैं कि जो सीएचओ हैं वो, शी इज अ फल्क्रम, और इन ही और शी, रादर शी और ही इज अ फल्क्रम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. एक नई लीडर आई है
आपके 5,000 के पॉपुलेशन पे, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर टोटलिटी, नॉट मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपने 5,000 पॉपुलेशन की प्राइमरी हेल्थ केयर की फलक्रम वो बन रही है। जहां भी इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे होते जा रहा है, जहां अच्छी सीएचओज हैं, वो शी हैज एक्टेड एज अ फलक्रम। द पॉइंट इज वी हैव प्लेस्ड सीएचओज। सीएचओज अब नई आई हैं। इस सीएचओज और उनकी टीम्स पे इन्वेस्टमेंट्स होते रहनी पड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी एक लीडर बन के उभरी हैं उस 5,000 पॉपुलेशन के लिए। दूसरा, सीएचओ एक नई फंक्शनरी है उस सिस्टम में। देर आर अदर्स हु आर ऑलरेडी देयर। एएनएम है, आशाज हैं, और ऑब्वियसली आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक टीम बनती है, वो 15 लोगों की लगभग टीम बनती है, 13 लोगों की टीम बनती है। हाउ इज दैट टीम वर्किंग टुगेदर? उसके लिए रोल डिफरेंशिएशन क्या है, एएनएम का रोल क्या है, आशा का रोल, और बहुत क्लियर है, लेकिन वो तब भी इनको सबको साथ में बैठाकर इनकी रोल क्लैरिटी एस्टेब्लिश करना इट्स इम्पोर्टेंट। और हमने उत्तर प्रदेश ने एक इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि आपकी यहाँ पे टीम बेस्ड ट्रेनिंग शुरू हुई है, जहाँ पे आप रोल डिफरेंशिएशन आप बता रहे हैं। हर एक का अपना अपना रोल है, और सीएचओ इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड अ लीडर फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सॉफ्टवेयर एलिमेंट, जहाँ पे टीम, पीएचसी टीम का में हर एक का रोल क्या क्या है, और पीएचसी टीम को एक्नॉलेज करना कि ये एक टीम है, एक यूनिट है। जैसे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं कि मेरा ये एक यूनिट है, वो उसका एक यूनिट है। पीएचसी में एक टीम है जो कि अगले 25 साल तक उस 5,000 पॉपुलेशन पे काम करेगी। उसको उस तरह से देखना और उस तरह से उसको ओरिएंट करना, ट्रेन करना, ये एक it's a global best practice for the long term, because then the teams can work together in a way where आप वो अपनी परेशानियां खुद सॉल्व कर सकती हैं, अपनी लीडरशिप खुद ला सकती हैं। मैंने कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में बात की थी, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। आपकी कोई भी हेल्थ सिस्टम की एलिमेंट्स कम्युनिटी से एंगेज नहीं करती हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ही कम्युनिटी से एंगेज करती है, क्योंकि वो उन्हीं के बगल में बैठी हुई एक एक सिस्टम बनी हुई है। और उसके लिए बड़ा खूबसूरत जन आरोग्य समिति इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का गठन किया गया है। और उसमें बहुत अच्छे से सोच के साथ महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन और वल्नरेबल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन, 1/3 संख्या में वो लोग होंगे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन में होंगे, जो वो 5,000 में हैं। तो जैसे आपने सर कहा कि जब विनोद पॉल सर आए थे, उन्होंने कहा कि हर एक 5,000 में हर एक आदमी का, हर एक क्लाइंट का ये नीड पूरा करना चाहिए। सो दैट मीन्स कि वही लोग नहीं जो आपके फैसिलिटी में आए उनकी नीड पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं भी आ रहे हैं, खास करके वो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो टोलेज है। मैंने उत्तर प्रदेश में काफी काम किया है रूरल एरियाज में, मिर्जापुर, चंदौली। वो टोले जो होते हैं, विलेज में होता है एक टोला, होता है थोड़ा सा अलग, घर के 5 घर विलेज से हट के। उन उन टाइप की जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज होती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जैज में, उस तरह की चीजें अगर करेंगे तो इक्विटी और इंक्लूजन, जो समाज के वल्नरेबल पॉपुलेशंस के इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज एज यू थिंक अबाउट इट, मैं तुरंत खत्म कर रहा हूँ सर। एज यू आर थिंकिंग अबाउट इट, लेट्स होप कि उसको भी इक्विटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। टेक एनेबल प्राइमरी हेल्थ केयर, ये फाइनली कि ये एक इस पे सेशन होगा कि कैसे ई संजीवनी, डायग्नोस्टिक्स और डेटा का कैसे उस पे इन तीनों का जब साथ आते हैं, तो हाउ यू कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस। आरएमएन सीएचए में सीएचओ का स्पेशली रोल डिफाइन करना, जैसे फर्स्ट डोज ऑफ इंजेक्टेबल्स एंड और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उनके रोल को आइडेंटिफाई करना, सर्वेलेंस में उनका रोल आइडेंटिफाई करना,
सो दैट इट, बहुत हमने देखा है कि हर जगह जैसे जैसे CHOs आइडेंटिफाई हुए हैं, तो और फंक्शनलाइजेशन हुआ है, सर्विलेंस की जो फॉर्म्स बड़े भरे हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ी है। एंड फाइनली ट्यूबरक्यूलोसिस एक डेटा पॉइंट, 40% ऑफ प्रिजम्पटिव ट्यूबरक्यूलोसिस केसेस आज HWC से आते हैं, जो कि 2021 में बस 1% था नेशनल लेवल पर। तो होपफुली दिस विल, मेरा आइडिया था कि आपको जो हमारे कंट्री में हो रहा है, अम, और कैसे हमारे जो ऑप्टिमाइजेशन की बात हुई थी, जो जो सिस्टम्स बने हैं उसको ऑप्टिमाइज करके फंक्शनैलिटी की तरफ नेक्स्ट फेज ऑफ CPSE मूवमेंट में कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसके प्रति कुछ आइडियाज थे। थैंक यू वेरी मच।